उनको शर्म नहीं आता आज देखने पे प्राइम मिनिस्टर को खुद कि आज आप कैसे मौन मौन क्या कहाँ घुस गए हो, पता नहीं चल रहा है पब्लिक को। तो सुधांशु जी, आपका क्या कहना है? एक तो तरफ गवर्नमेंट है और मैं अब डिस्कस करना चाहता हूं कि आपको सीजेपी के आंदोलन क्या लगता है कि उनके आंदोलन कैसे चल रही है, कितने मैच्योरिटी लगी? मुझे तो लग रहा है कि इंडिया में नए लीडर पैदा हो रहे हैं, नए भगत सिंह पैदा हो रहे हैं। ये अलग बात है कि कोई नहीं चाहता कि भगत सिंह बने, है ना, गवर्नमेंट पहले सॉल्व करे, क्योंकि उससे किसी कंट्री का भला नहीं होता। तो आपका क्या टेक है, सीजेपी के प्रोटेस्ट पे कैसे चला? देखिए, पहली बात तो इस चीज में मैं सीजेपी का प्रोटेस्ट हो या कांग्रेस का हो या आम आदमी का हो या चाहे बीजेपी का हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। मेजर मुद्दा ये है जो नीट का पेपर लीक, सीबीसी बीपीएससी का पेपर लीक, जेपीएससी का पेपर लीक होता क्यों है रेगुलर, और इस पर क्विक फिक्स क्यों नहीं हो रहा? आप इस चीज को बराबर लेकर किसी मूवमेंट का आप नाम दे रहे हैं। सीजेपी एक प्लेटफॉर्म बना जो जनता का आवाज, स्टूडेंट्स का आवाज बन के उभरा, जिससे लोगों को समर्थन मिला, स्टूडेंट का समर्थन मिला, वो एक प्लेटफॉर्म था। और धीरे धीरे इस चीज को लेकर पूरे विपक्ष की पार्टी वहां पर पहुंचे। अब बताइए आप, जितने स्टूडेंट्स हैं, क्या 1000 स्टूडेंट जंतर मंतर पे पहुंच जाते ये सरकार सुन लेती? कभी नहीं सुनती। जब इतने बड़े आंदोलन होने के बाद सरकार कुछ बोल नहीं पा रही है, प्रधानमंत्री कुछ बोल नहीं पा रहे, शिक्षा मंत्री कुछ कर नहीं पा रहा है, तो क्या आपको लगता है 10,000 या 5,000 स्टूडेंट्स अगर आ जाते उनकी बात सुन लेती? कभी नहीं हो सकता। लगभग 20 बच्चों ने आत्महत्या किया, ये सबसे बड़ी बात होनी चाहिए। और यहाँ हमारी सरकार में वन मैन आर्मी है। हमारी सरकार में अगर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह अगर जो कह दें वही होगा, इसके अलावा ना तो वहां का आईएएस कुछ बोल सकता है, ना तो धर्मेंद्र प्रधान कुछ बोल सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोल सकता। और सब जानते हैं कि ये पेपर लीक हुआ है, पिछली बार भी हुआ, इस बार भी हुआ, भगवान ने करे आगे होगा, लेकिन पूरी चांस से आगे भी होगा, ऐसा ये होगा, ऐसा बात नहीं है। तो इन लोगों को सोल्यूशन करना नहीं था, ये हमेशा यही चाहते हैं कि किसी तरह से हम विपक्ष पर ये प्रॉब्लम को डाल दें, कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दें, किसी तरह से हम कांग्रेस को किसी और पार्टी पे जिम्मेदार ठहरा दें और देश को एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाए। ये उनका प्लेटफॉर्म है। जो सरकार 20 बच्चे का जो फंडामेंटल राइट्स है, राइट्स ऑफ फ्री एंड फेयर एजुकेशन एग्जामिनेशन, फंडामेंटल राइट्स, 20 लोग अगर आत्महत्या कर लेते हैं, उस पर सरकार से एक शब्द नहीं बोला जाता है, उस पर कोई एक्शन नहीं होता। आप ही पता देखिए, यही नीट का पेपर 2 साल पहले भी हुआ था, सीबीआई का इंस्पेक्शन हुआ था, क्या आज तक किसी को सजा मिला? सीबीआई ने चार्जशीट फाइल तक नहीं कर पाई। इस बार होने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा। आप आंदोलन करते रहिए, कुछ नहीं होगा। भारत सरकार में 10 साल में करीब 5 से 7 ऐसे आंदोलन हुए हैं, क्या हो गया? कुछ नहीं होने जाने को है। तो प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट सीजेपी, प्रॉब्लम इज टू फिगर आउट द वेज हाउ टू स्टॉप द करप्शंस इन एग्जामिनेशंस। हाँ, नहीं, ये बात तो है कि सीजेपी नहीं है, लेकिन ये है कि हमने पहली बार एक आंदोलन देखा है जहां पे कंट्रोल करके उनको इंडिया के जो लेजेंड हैं, जिनको दुनिया कहा जाता है कि गांधी स्टाइल, एंड आई थिंक उन्होंने कंट्रोल करने के लिए बहुत हद तक जितना गवर्नमेंट की लग रही थी प्लानिंग थी